Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn how any organization structure will work and what is the role of security professional within a organization. Moreover, हम लोग इसके अंदर further discuss करेंगे कि what is the difference between governance versus management, what are the senior management, what is the information security project team, and which roles play for data responsibilities, and what are the approaches to information security implementation in the organization. Let's move to discuss one by one. What is the difference between governance versus management? Governance, how to govern the organization. Governance means किसी भी organization को कैसे govern करना है या कैसे उसको manage करना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हाई लेवल एग्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं और कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट होती है, प्लस अदर पीपल होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसे रन होगी और उस कंपनी के क्या गोल्स होंगे और उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी कंपनी की. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उसकी ड्यूटीज में सबसे पहले आ जाता है कि उसकी कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग की जाती है और इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जाती है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और किस तरह कंपनी काम करेगी. और मेनली बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द कंपनीज बाई लॉज. मीन्स के बोर्ड जो है कंपनीज की पॉलिसीज सेट करता है और उसके अंदर बेसिकली कोर पॉलिसीज आ जाती हैं और कंपनी का मिशन आ जाता है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी की वैल्यूज़ क्या होंगी, उसका कंपनी का विजन क्या है और कंपनी का स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया जाता है इसी के अंदर. और फिर इन पॉलिसीज़ को और इन डिसीजन को बोर्ड ही क्रिएट करता है और उसको अप्रूव भी करता है, जो भी मेजर पॉलिसीज़ होती हैं कंपनीज की. और उसके साथ साथ जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस की, और इवन कंप्लायंस भी की जाती है. जो भी डायरेक्शन या ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से मुहैया किए जाते हैं कि वो अकॉर्डिंगली कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है या मैनेजमेंट उसके ऊपर काम कर रही है या काम नहीं कर रही, उस सारी की सारी मॉनिटरिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको मॉनिटर करते हैं. और इसी तरह जो कंपनीज को डिफरेंट किस्म के रिस्क होते हैं उसका जो भी डिसीजन मेकिंग है कि यानी कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है या किस लेवल तक उसको एक्सेप्ट करना है, ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होते हैं जो कि कंपनी को गवर्नेंस कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस, जो कि बेस करती है हाई लेवल एग्जेक्टिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, जो कि बेसिकली कोर पॉलिसीज जो भी होती हैं उनको क्रिएट करते हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं. और जब डिसीजन मेकिंग हो जाती है, मेनली जितनी भी कोर पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्लानिंग होती है और उस कंपनी की डायरेक्शन जब सेट हो जाती हैं और उसके ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड कर लिए जाते हैं, तो वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं मैनेजमेंट में. यहाँ पे फिर मैनेजमेंट का रोल आ जाता है. अच्छा, मैनेजमेंट क्या है? हाउ डू वी गेट टू द डेस्टिनेशन? तो मैनेजमेंट का ये काम है जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने डिसीजन मेकिंग की है, प्लानिंग की है, फाइनेंशियल प्लानिंग की है या कोर पॉलिसीज सेट की है, उसको इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो मैनेजमेंट करती है. मैनेजमेंट के अंदर प्लान्स बनते हैं, प्लान को रन करते हैं, फिर उसको मॉनिटर्स करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी डायरेक्शन सेट होती है जो भी गवर्नेंस की तरफ से, और उसके ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं. ये सारा का सारा काम मैनेजमेंट करती है, यानी कि जितना प्रैक्टिकल वर्क करना होता है वो मैनेजमेंट ने करना होता है. इसी तरह रिस्क टॉलरेंस, यानी कि कहाँ तक रिस्क बर्दाश्त होना है, जो प्रैक्टिकली रिस्क असेसमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करके फाइनल रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने गवर्नेंस को देनी होती है. गवर्नेंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने डिसाइड करना होता है कि किस लेवल पे रिस्क को एक्सेप्ट करना है और क्या जो पॉलिसीज दी गई हैं कंपनी के लिए वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही. वो सारी के सारी जो डिसीजंस है वो गवर्नेंस ने करने हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो सारी की सारी मैनेजमेंट में करनी होती है. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट है जी सीनियर मैनेजमेंट.
सीनियर मैनेजमेंट भी हाई लेवल एग्जेक्टिव्स होते हैं और सीनियर लीडरशिप भी कहते हैं। बेसिकली ये अल्टीमेटली लायबल होती है, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और जो भी उसके अंदर काम होगा, इसके अंदर टोटल लायबल जो होती है वो सीनियर लेवल की लीडरशिप होती है। सीनियर लेवल की लीडरशिप की जब बात करते हैं तो सबसे पहले सीईओ आ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मोस्टली कंपनीज के अंदर सीईओ ही कंपनीज को प्रैक्टिकली रन कर रहा होता है और इसी के अंडर फिर फर्दर सीएसओ आ जाता है, जैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है, और इसी तरह सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर आ जाता है, और इसी तरह सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाता है। ये सारे के सारे जितने भी हैं आंसरेबल होते हैं सीईओ को, और सीईओ जो होता है वो आंसरेबल होता है गवर्नर्स बॉडीज को, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जो सी लेवल मैनेजमेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म की हायरार्की वो देयर ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन की जाती है बेस्ड ऑन देयर कंपनीज रिक्वायरमेंट। कहीं पे तो ऐसे भी होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह रहे हैं, किसी कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी इसको कहते हैं, और सम टाइम जैसे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो किसी कंपनीज के अंदर इसके अंदर सीसो यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी कहते हैं उसको। ये टोटली डिपेंड करता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और राइट साइड पे आप देख सकते हो जैसे कि हायरार्की बनी हुई है, तो डिफरेंट सी लेवल की मैनेजमेंट है, जिसमें आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ डिजिटल ऑफिसर, चीफ एडमिन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, और चीफ सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ मार्केट ऑफिसर, सीएमओ, दे ऑल आर सी लेवल एग्जेक्टिव्स। ये किसी भी कंपनी की मेन सीनियर लीडरशिप होती है। और सी लेवल एग्जेक्टिव का ये काम होता है कि उन्होंने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन देयर ओन डोमेन रहते हुए पूरी की पूरी टीम बिल्ड करनी है। जैसे अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है तो उसने सिक्योरिटी की पूरी टीम बिल्ड करनी है, वो इसके अंडर आएगी। और इसी तरह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसकी पूरी की पूरी टीम जो है वो इसके अंडर आएगी और उसने टीम बिल्ड करनी होती है। और जो बेसिकली सारी की सारी टीम आंसरेबल होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, और अल्टीमेटली वो आंसरेबल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, एंड देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो अल्टीमेटली आंसरेबल होता है गवर्नर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टीम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन होता है, अगर उसके अंदर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टीम की, तो उस प्रोजेक्ट टीम के अंदर डिफरेंट किस्म के बंदे चाहिए होते हैं जो कि एक्सपीरियंस भी हो, और मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है उसमें, बहुत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरियाज के लोग रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टीम के अंदर बात करें तो टॉप पे सबसे पहले जो है उसको हम लोग चैंपियन कहते हैं, और इसका काम बेसिकली ये सीनियर लेवल एग्जेक्टिव होता है जो कि प्रमोट करता है प्रोजेक्ट को और इंश्योर करता है अपनी सपोर्ट को और हाई लेवल एग्जेक्टिव की सपोर्ट को किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, और प्लस उसको जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मॉनिटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप पे इसके आ जाता है जी टीम लीडर। बेसिकली टीम लीडर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर को भी हम लोग टीम लीडर कहते हैं, और ये किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। अगर वो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, और अगर वो सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। और इसका काम यही है कि अपने स्टाफ को मैनेज करना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, फिर पर्सोनल मैनेजमेंट करना, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ मैनेज करना। मींस के पूरी की पूरी टीम को मैनेज करना कि वो कैसे प्रोजेक्ट को रन करेंगी। उसके बाद आ जाता है जी सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलपर्स। अच्छा, ये वो लोग होते हैं या वो पर्सन होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जानता होता है, उसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो होती हैं उसको जानता होता है, और फिर जो प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, ये इसका काम होता है सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलपर का। ये बेसिकली सिक्योरिटी को डिजाइन करता है, डेवलप करता है अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पॉलिसीज डिसाइड की हुई थी, और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सिक्योरिटी असेसमेंट स्पेशलिस्ट।
अच्छा, ये जो पर्सन होते हैं या पर्सन होता है, ये बेसिकली अंडरस्टैंड करता है जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं ना उसको, और ये बेसिकली किसी भी एसेट को रिस्क मैनेजमेंट करता है और रिस्क की वैल्यू निकालता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एसेट हैं, और उस डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए सिक्योरिटी के रिस्क की असेसमेंट करता है और उसकी रिपोर्टिंग जो है अपने सीनियर लीडर्स को करता है कि इस एसेट की क्या वैल्यू है और इसके ऊपर किस किस्म के रिस्क हैं और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सिक्योरिटी प्रोफेशनल मींस के वो लोग जो फुली ट्रेंड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और वेल एजुकेटेड होते हैं और स्पेशलाइज होते हैं सिक्योरिटी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास टेक्निकल पर्सन हो, नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसी के अंदर आ जाते हैं जो कि सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ही काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो मेनली काम है ये वो लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितने भी सिस्टम है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी, उसकी मींस कंप्यूटर्स हैं तो उसको किस तरह मैनेज करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारा का सारा काम, उसको स्टोर कहाँ पे करना है और क्या क्या राइट्स डिफाइन करने हैं, ये सारी की सारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं इन द एंड यूज़र। एंड यूज़र वो होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स के यूज़र हो सकते हैं जैसे कि, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट टीम के अंदर, क्योंकि इन द एंड इन लोगों ने ही उस सिस्टम को रन करना होता है, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये हेल्प करती है किसी भी प्रोजेक्ट टीम को कि सिस्टम के अंदर क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उस प्रोजेक्ट के क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह ये लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इन द एंड प्रैक्टिकली जितना भी काम कर रहे होते हैं वो एंड यूजर ही काम कर रहे होते हैं, और जितना भी जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन होता है या सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है वो इन्हीं लोगों के लिए होता है। अच्छा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉर्मली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टीम की बात करें तो मेनली ये पीपल ही उस प्रोजेक्ट टीम को मैनेज कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है जी डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा ओनरशिप होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा ओनर्स की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और डेटा ओनर्स वो होते हैं जो डाटा को क्रिएट करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, चाहे वो डिजिटल डाटा क्रिएट किया जाए या वो फिजिकल पेपर वर्क के थ्रू डाटा क्रिएट किया जाए। और फिर उस डाटे की क्लासिफिकेशन भी डाटा ओनर्स ही करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स कि वो जो डाटा है क्या वो पब्लिकली कौन सा डाटा अवेलेबल होगा, कौन सा डाटा इंटरनल यूज़ के लिए होगा, कौन सा डाटा कॉन्फिडेंशियल होगा और कौन सा रिस्ट्रिक्टेड डाटा होगा। ये सारा का सारा काम जो है वो डाटा ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उसी ने ही डाटे को क्लासीफाई करना होता है। और मोस्ट प्रॉब्ली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट है लाइक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ का, और वो डे बाय डे कोऑर्डिनेट करता है अगर डाटे के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, और अगेन उसको फिर दोबारा से जो उसकी क्लासिफिकेशन होनी है डाटे की, वो सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है वो डाटा ओनर्स की होती है। नेक्स्ट है जी डाटा कस्टोडियंस। अच्छा, जो डाटा कस्टोडियंस होते हैं वो मेनली वर्क करते हैं डायरेक्टली डाटा ओनर्स के साथ, क्योंकि डाटा ओनर्स जो होते हैं वो डाटा क्रिएट करने के बाद हैंड ओवर कर देते हैं डाटा कस्टोडियंस को, और डाटा कस्टोडियन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा की स्टोरेज को, उसको डाटा को मेंटेन करने के लिए, और उसके ऊपर जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज लगानी है, उसको डाटा को प्रोटेक्ट करना है। इट टोटली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और समटाइम्स ये होता है कि इसको जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जिसे हम सीसो कहते हैं, वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, और समटाइम्स वो ये चीज़ें जो है अंडर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के भी आ जाती है, जिसका ये काम होता है कि उसने डाटे को स्टोर करना है, उसके बैकअप बनाना है, और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू द डाटा ओनर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी डाटा यूजर्स। अच्छा, डाटा यूजर्स एंड यूजर्स होते हैं जिनका काम होता है कि उस डाटे के साथ प्ले करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या जो भी उसको रोल्स असाइन हुए होते हैं, उसका काम ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, उसके मिशन को सपोर्ट करना,
ये डाटा यूजर का काम है। सो दीज आर दी 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा ऑनर्स, डाटा कस्टोडियंस एंड डाटा यूजर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 मेन डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी डाटा को ऑनरशिप करने के लिए, उसके अंदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, उस डाटे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस डाटे को कैसे यूज करना है और कौन से यूजर उस डाटे को इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है जी डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जब इम्प्लीमेंट करते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। अच्छा, बॉटम अप अप्रोच के अंदर ये होता है कि जितने भी बॉटम पे लोग होते हैं जो मेनली हैंडल कर रहे होते हैं सिक्योरिटी को, जिसके अंदर सिक्योरिटी एडमिन आ गया, सिस्टम एडमिन आ गए और नेटवर्क एडमिन, क्योंकि इनकी मोस्टली इंटरेक्शन जो होती है वो एंड यूजर्स के साथ होती है और उनके जितने भी इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी की ये कोशिश करते हैं कि वो सारे के सारे अपर लेवल यानी कि सिक्योरिटी मैनेजर तक पहुंचाते हैं। और इस बेसिस पे यानी कि बॉटम्स के जो इश्यूज हैं इनकी बेसिस पे जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है उसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यानी कि बॉटम्स के जो इश्यूज हैं उनको देखते हुए जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है उसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर फेलियर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अपर लेवल की जो सपोर्ट होती है वो इसके अंदर नहीं होती, जिसके वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस अप्रोच के अंदर फेलियर के इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच मीन जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से मीन जो गवर्नेंस बॉडीज ने जो पॉलिसीज और डायरेक्शन सेट की होती है उसको फिर इम्प्लीमेंट कराया जाता है थ्रू मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट सीनियर लेवल मैनेजमेंट लाइक सीईओ फिर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाता है। लाइक अगर उसने फाइनेंशियल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना है तो वो सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के थ्रू करवाएगा, और अगर उसने सिक्योरिटी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के थ्रू करवाएगा इम्प्लीमेंट, और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रू सेम पॉलिसीज जो सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू वो सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट कराया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और यही एक बेस्ट अप्रोच है। मोस्टली 90% जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी अप्रोच यानी टॉप डाउन अप्रोच को ही यूज करते हैं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, इसके कुछ प्रॉन्स और कॉन्स है। अगर हम टॉप डाउन की बात करें तो अपर लेवल की मैनेजमेंट होती है उसकी सपोर्ट उसके अंदर हासिल होती है, जिस वजह से उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यही होता है ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि ये अपर लेवल से जब नीचे आएगी तो इसके अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होती हुई सीईओ लेवल पे आएगी, फिर CISO के लेवल पे आएगी, और फिर सिक्योरिटी मैनेजर, और इन द एंड फिर जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे आएगी। तो इट टेक्स टाइम, इसलिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अदर साइड पे अगर हम बॉटम अप की तरफ आए तो ये अप्रोच क्विक होती है। उसकी रीज़न यही है कि जो नीचे लोग फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स उसको सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो उसको अच्छी तरह जानते होते हैं, और वही वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं उनको हायर लेवल के ऊपर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसको हम लोगों ने मैनेज करना है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि जो आपको अपर लेवल की हाई लेवल एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट इसके अंदर हासिल नहीं होती, जिसकी वजह से फिर इसके अंदर फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल होती है। सो दीज आर दी बेसिक 2 अप्रोचेज यूजिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। Thank you. I hope you understand how any organization structure works and what is the role of information security people play in any organization. If you like this video, kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.